Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 13 of chapter number 5 Principles of Inheritance and Variation. और आज के सेशन के अंदर हमें 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं. आउट ऑफ दिस 2 पॉइंट, वन इज द पोलीजेनिक इनहेरिटेंस. पोली का मतलब है मोर देन वन, जेनिक का मतलब है जीन. सो व्हेन टू और more independent pairs of factor और gene, एक या तो एक से ज़्यादा, दो या तो दो से ज़्यादा number of independent pairs of factor और gene which affect the same characteristics but in additive or quantitative manner are known as a multiple gene, cumulative gene or we can say that accumulative gene. इन शॉर्ट ये पोलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक सिंपल मतलब यही है कि जब दो या तो दो से ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैर्स ऑफ फैक्टर और जीन कोई एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उसे बोला जाता है पोलीजेनिक इनहेरिटेंस. अब अगर आप सोचो कि मैं चलो आपको एग्जांपल एक दे देता हूं कि भाई जीन ए, बी और सी तीनों जीन मिलजुल के कोई डी नाम के कैरेक्टर को ही अगर कंट्रोल करती है तो ऐसे इनहेरिटेंस को बोला जाता है पोलीजेनिक इनहेरिटेंस. हियर द इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डोजेस ऑफ जीन प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल्स. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि भाई 3 जीन, अब ये 3 में से एक जीन डोमिनेंट हो, 2 डोमिनेंट हो या तो तीनों की 3 डोमिनेंट हो, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ जीन डोमिनेंट होंगे उतनी ये जीन की इफेक्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ज़्यादा होती. सो सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि कंट्रोल ऑफ वन कैरेक्टर बाय मोर देन वन पेयर ऑफ जीन इज कंसिडर्ड एज अ पोलीजेनिक इनहेरिटेंस. नाउ मेंडल का इसके बारे में क्या थॉट था? सो मेंडल स्टडी मेनली डिस्क्राइब्ड those traits that have a distinct alternative forms such as the flower color which are either purple or white. अब आपको शायद याद हो तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स दिए थे पाइजम सटाइवम, गार्डन पी नाम के प्लांट के, और वो सातों के पास कोई ना कोई दो डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फीचर्स हुआ करते थे, या तो पर्पल या तो वाइट. बट जब आप आजू बाजू में देखोगे, इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देर आर मैनी ट्रेड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट. ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप अपने आजू बाजू में देखोगे तो खाली अल्टरनेटिव 2 ही नहीं पर बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स होती है जो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा डिग्री में सेपरेट नहीं होती है और उनका स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड होता रहता है. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है ह्यूमंस. वी डोंट जस्ट हैव अ टॉल और शॉर्ट पीपल. हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर खाली 2 ही हाइट वाले पर्सन नहीं है, टॉल भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, इवन मीडियम हाइट वाले पर्सन भी होते हैं. 2 शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट हाइट वाले भी हो सकते हैं. 2 लॉन्गर, ज़्यादा हाइट वाले पर्सन भी हो सकते हैं. सो सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स एंड thus called as a polygenic traits. तो कोई भी एक ही कैरेक्टर है, कैरेक्टर कौन सा है? हाइट. और ये हाइट को कंट्रोल करने के लिए 2 या तो 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ पैर फैक्टर की या तो जीन की अगर यूज होगी तो उसे बोला जाता है मल्टीपल जीन, क्यूमुलेटिव जीन या तो एक्यूमुलेटिव जीन, और ये इनहेरिटेंस का नाम होगा पोलीजेनिक इनहेरिटेंस. बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पोलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू द अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट. लिसन, यहाँ पे पोलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए नो डाउट कौन रिस्पॉन्सिबल है? मल्टीपल जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ साथ में देर आर दी ऑल्सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स इफेक्ट ऑफ
environment is also responsible for that. और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा ह्यूमन का स्किन और वो स्किन का कलर. सो ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर दिस. मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है. सो इन अ पॉलीजेनिक ट्रीट फिनोटाइप, तो फिनोटाइप यहां पे हमें क्या समझना है, स्किन का कलर. So in a polygenic trait, phenotype reflect the contribution of each allele. मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिल ऐड होते जाएंगे उतना फिनोटाइप मतलब स्किन का कलर के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है. इन शॉर्ट, इफेक्ट ऑफ ईच एलिल इज एडिटिव. एडिटिव का मतलब है एडिशन. अब डिपेंड है कि वो एलिल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उसके हिसाब से ह्यूमन की बॉडी का स्किन का जो कलर है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आता रहेगा. सो अकॉर्डिंग टू दी डरवेनपोर्ट नाम का एक साइंटिस्ट, स्किन कलर इन अ मैन इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन. सो ये बेटर तरीके से समझने के लिए लेट अस एज्यूम दैट 3 जीन ए, जीन बी एंड जीन सी, तीनों जीन मिलके स्किन की कलर को कंट्रोल करते रहते हैं. जिसमें अगर तीनों कैपिटल लिखा हुआ है तो वो तीनों डोमिनेंट है, पर अगर इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादातर समझ में आएगा. सो दिस 3 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन. और उसके रिसेसिव फॉर्म्स अगर मैं बता दूं तो रिसेसिव फॉर्म्स ऐसे होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटर स्किन कलर. सो सभी के सभी अगर कैपिटल है तो स्किन एकदम डार्क होगी, सभी के सभी अगर रिसेसिव है मतलब स्मॉल लेटर है तो स्किन कैसी होगी, लाइटर कलर. तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज दी है कि जीनोटाइप with all dominant allele capital A, capital B, capital C will have the darkest skin color, and that with all the recessive alleles small a, small b, small c will have the lightest skin color. और इन दोनों के बीच में जो भी कलर होगा वो शायद मीडियम होगा. तो आपको मैं 3 पॉसिबिलिटीज उसकी दिखा देता हूं. जैसे यहां पे आपने ऐसा लिखा कि तीनों कैपिटल है तो आपने बताया डार्क, तीनों स्मॉल है तो वो हो गया लाइट. पर अगर इस तरह से कुछ है तो वो स्किन का कलर कैसा दिखेगा, मीडियम. ना ही ज्यादा डार्क होगा ना ही ज्यादा लाइट होगा, पर मीडियम. सो एज एक्सपेक्टेड, जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलिल एंड 3 रिसेसिव एलिल will have intermediate skin color. जैसे मैंने आपको बताया, कैपिटल A स्मॉल है, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c. So in this matter, number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in individual. तो darkness मतलब आपको याद रखना है कैपिटल या तो डोमिनेंट, एंड लाइटनेस रिसेसिव, और वी कैन से दैट वो होगा स्मॉल लेटर में. सो ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. उसके ही जैसा सेम टू सेम एक दूसरा पॉइंट जिसका नाम है लियोट्रोपी. अब लियोट्रोपी का मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से पूरा उल्टा. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था, कैरेक्टर एक था, उसको कंट्रोल करने वाले नंबर ऑफ जीन या तो फैक्टर एक से ज्यादा थे. डेफिनेशन इसका यह है, इट इज द इफेक्ट of a single gene upon 2 or more characters which are not related to each other. तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ सिंगल जीन ऑन 2 or more than 2 characters which are not related to each other. अब पहले मैं एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देकर के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के अंदर एक रिसेसिव जीन होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर वेस्टिजियल विंग्स. मतलब स्मॉलर विंग्स
ये ड्रोसोफिला में जनरेट करने के लिए एक रिसेसिव जीन है। तो वो रिसेसिव जीन का काम क्या है? तो कि भाई वेस्टिजियल विंग्स होमोजाइगोस कंडीशन में प्रोड्यूस करना। तो ये वेस्टिजियल विंग प्रोड्यूस करने का काम तो वो जीन का है ही, उसके अलावा भी वो बहुत सारे कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स शायद एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कैरेक्टर नंबर 1। वेस्टिजियल विंग्स के अलावा वो और क्या जनरेट करता है? द टीनी विंग्स लाइक बिहाइंड द आइस। टीनी विंग्स जैसे स्ट्रक्चर जनरेट करेगा आइस के पीछे। सेकेंड वन इज दी ऑल्सो प्रोड्यूस सर्टेन ब्रिस्टल्स, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रोड्यूस करेगा। नंबर 3, दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेथिका का प्रोडक्शन करेगा, मतलब स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लो नंबर ऑफ एग्स। तो ये 4 कैरेक्टर और 5वां कैरेक्टर ये वेस्टिजियल विंग्स का फॉर्मेशन करना। अब 5 कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हैं और ये 5 कैरेक्टर का कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल हो, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है लियोट्रॉपी। सो डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में आपको पहले ही मैंने बताया कि इफेक्ट ऑफ अ जीन, या तो यहां पे लिख सकते हैं सिंगल जीन ऑन अ फिनोटाइप और ट्रेट्स। जनरली कंडीशन कैसा था कि एक जीन एक ही ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है, बट बहुत सारे केसेस के अंदर वेयर सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, तो वैसे जीन का नाम है लियोट्रोपिक जीन। So underlying mechanism of leiotropy in the most cases is the effect of gene on metabolic pathway। अब आपको पता है बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में कोई होगा एनाबोलिक, कोई हो सकता है कैटाबोलिक। दोनों मिला जुला के एक वर्ड हम लोग ले सकते हैं क्या? मेटाबोलिक पाथवे। सो ज़्यादातर ये लियोट्रोपी मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर अपने आप को कंट्रोल करता रहता है, विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डिफरेंट फिनोटाइप्स। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया विच अकर्स इन द ह्यूमन। फिनाइल कीटोनूरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाला एक डिजीज। अब ये डिजीज ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्यों होता रहता है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई पर्टिकुलर एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाता है, मतलब नेचर ने जो दिया है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। जो जीन काम क्या कर रहा था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम बनाने का काम करता था, पर ये चेंजेस हो गया जिसकी वजह से ये जीन काम नहीं करेगा और शायद ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। तो ये एंजाइम नहीं बनने के पीछे फिनाइल एलेनिन का ब्रेकडाउन होकर के जो भी सब्सटेंस बनने वाला होगा वो नहीं बनेगा और फिनाइल एलेनिन का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा। तो बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से दिस मैनिफेस्ट मीन्स अडेप्ट और चेंजेस इटसेल्फ थ्रू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय। तो फिनाइल एलेनिन का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ने की वजह से कौन कौन से कंडीशंस आते हैं? तो एक तो पहला मेंटल रिटार्डेशन, सेकेंड वन इज द रिडक्शन इन हेयर, स्किन के पिगमेंटेशंस के अंदर भी चेंजेस आना। तो मेंटल रिटार्डेशन, हेयर का रिडक्शन होना, स्किन के पिगमेंटेशन के अंदर चेंजेस होना, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड कैरेक्टर्स नहीं है और उन सभी को कंट्रोल करने वाला एक सिंगल जीन। सो अब 3 डेफिनेशन मैंने दी हुई है कि मल्टीपल इफेक्ट ऑफ सिंगल जीन, एक ही जीन की वजह से एक से ज़्यादा नंबर ऑफ इफेक्ट अगर कंट्रोल होती हो इज कंसिडर्ड एज अ लियोट्रोपिज्म। ऐसे जीन्स which have multiple effect are called as a leiotropic gene। ऐसे नंबर ऑफ जीन्स जो मल्टीपल इफेक्ट शो करता हो उसे बोला जाता है लियोट्रोपिक जीन। एंड थर्ड, एबिलिटी ऑफ अ जीन टू हैव
Many effect is known as a leiotropy. So this all are related with the polygenic inheritance as well as leiotropy. Thank you very much. Jai Hind.